आप सबको प्रणाम पहुँचे। इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा महाबली बजरंगबली हनुमान जी के जन्म की। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। और ये कहानी प्रारंभ होती है राजा इंद्र की अप्सराओं से। जी हाँ, सचीपति राजा इंद्र की अप्सराओं में एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिक स्थला। ये पुंजिक स्थला बहुत ही सुंदर और गुणवती और रूपमती थी। लेकिन एक बार उन्होंने दुर्वासा ऋषि, आप सबको पता होगा कि दुर्वासा ऋषि बड़े गुस्से वाले ऋषि माने जाते थे। उन्होंने एक बार उनका मजाक उड़ा दिया दुर्वासा ऋषि का। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में उनको श्राप दे दिया कि जा अप्सरा, तुम बंदरिया बन जा, यानी कि वानरी बन जा, बंदरी की तरह तू चंचला हो जा, बहुत बोलती है तू। ऐसा कहकर के उन्होंने श्राप दे दिया। ऋषि का ये श्राप सुनकर के पुंजिक स्थला बहुत ही भयभीत हो उठी और रोने लगी और उन्होंने दुर्वासा ऋषि के चरण पकड़ लिए, उनसे दया की भीख मांगने लगी, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी कि हे ऋषिवर, ऐसा ना करें, आप मेरे ऊपर दया करें, मुझसे गलती हो गई। अब काफ़ी अनुनय विनय के बाद में दुर्वासा ऋषि पिघल गए और उन्होंने कहा कि मेरा वचन झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इच्छा अनुसार रूप धारण करने में तुम समर्थ रहोगी, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब चाहो तुम वानरी से मानव भेष में आ सकती हो, मानवीय वेश में रह सकोगे। इस प्रकार ऋषि के श्राप से पुंजिक स्थला ने कपि योनि में, यानी कि वानर योनि में, वानर राज महामनुष्य कुंजर की काम रूपणी कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वही पुंजिक स्थला जो वानर राज थे कुंजर, उनकी बेटी के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और यही जो कुंजर की पुत्री थी, इन्हीं का ही विवाह जो वानरों के राजा थे केसरी, उनके साथ हुआ और वो अंजना के नाम से विख्यात है। वानर राज केसरी जो है वो माल्यवान पर्वत पर शासन करते थे। एक दिन वो पश्चिमी समुद्र के किनारे एक दूसरा पर्वत था, गोकर्ण पर्वत, बहुत ही रमणीय स्थान था, वहां पर अंजना के साथ गए। वहां पर काफी सारे ऋषि मुनि वहां तपस्या करते थे, भजन करते थे, साधना करते थे। लेकिन वहां पे एक राक्षस भी रहता था जिसका नाम था शंभसादन। और वो शंभसादन राक्षस जो है इन ऋषि मुनियों को परेशान करता था, उनको तरह तरह की यातनाएं देता था। जब वहाँ पे घूमते विचरते हुए राजा वानरराज केसरी पहुँचे तो सभी ऋषियों ने उनसे कहा कि हम लोग जो है ये शंभसादन नाम का राक्षस है, इससे बहुत परेशान है। तो देवर्षियों के कहने पर केसरी महाराज ने उस शंभसादन का वध किया और वध कर दिया तो देवर्षि काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने तब जो है केसरी राज को संतान होने का वरदान दिया कि आपको बहुत ही दिव्य जो है वो संतान की प्राप्ति होगी। और उसी पर्वत पे फिर अंजना अपने पति केसरी के साथ रहने लगी। लेकिन काफी दिन हो गए और उनको कोई संतान नहीं हुई। यहाँ पे स्कंद पुराण में वैष्णव खंड के अनुसार तब जो है ये अंजना माँ काफी दुखी हुई और उन्होंने तब महामुनि मतंग से जाकर के शरण में गई और मतंग ऋषि के पास जाकर के उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हे ऋषिवर, और हमको कोई संतान नहीं है, हमको कोई उपाय बताएं ताकि मुझे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो। अंजना जी से तब जो है मतंग ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ से सीधे वृषभांचल जाओ, वृषभांचल, और जिसका नाम वेंकटांचल भी है, वहाँ वेंकट भगवान का मंदिर था। और वहाँ जा कर के आप तपस्या करो, साधना करो, और पुष्करणी तीर्थ है, वहाँ जा कर के स्नान करो, और वहीं पे आप जो है वो
अपना प्रणाम करो और अपनी इच्छा व्यक्त करो, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। और वहीं पर एक आकाश गंगा नामक तीर्थ भी है, वहाँ जाकर के तप करो, उसका जल का सेवन करो और वायुदेव को प्रसन्न करो। ऐसा करने से तुम्हें देव दानव और मनुष्य अजय तथा अस्त्र शस्त्रादि से भी अवैध अनुपम पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के आदेशानुसार वृषभांचल की पुष्करणी में स्नान कर वेंकट और 12 भगवान के श्री चरणों को की अनन्य भक्ति की, वंदना की और आकाश गंगा तीर्थ में स्नान किया और वहीं पर जो है पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपना तप करती रही। एक जब भगवान भास्कर यानी कि सूर्यदेव मेष राशि में थे और पूर्णिमा तिथि थी और उस पूर्णिमा तिथि में चित्रा नक्षत्र था, ऐसी स्थिति में भगवान पवन वायु देवता प्रकट हुए प्रसन्न होकर के, और उन्होंने कहा कि देवी मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। तब अंजना माँ ने कहा कि आपने हमको प्रत्यक्ष दर्शन दिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज, और आप हमें उत्तम पुत्र प्रदान करके हमारे ऊपर कृपा करें। पवन देव ने कहा ठीक है, तथास्तु। चैत्र की पूनों के दिन मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। यानी कि हनुमान जी स्वयं जो है भगवान वायु देवता का ही अवतार है, मतलब उन्हीं का रूप है। मनोवांछित फल पाकर के अंजना देवी बड़ी प्रसन्न हो गई। अब एक दिन जो है वो बड़ा तैयार होके साज संवर के अपना पीली साड़ी जिसका कि बॉर्डर लाल कलर का था ऐसा करके और पर्वत के ऊपर खड़ी हुई थी, और उसी समय जो है वो चारों तरफ हरियाली और फूल और देख करके बड़ी खुश हो रही थी और सोच रही थी कितना अच्छा होता कि यदि मुझे एक बेटा भी होता। उन्होंने ऐसा सोचा ही था कि हवा का तेज झोंका आया और उसी समय अंजना जी की साड़ी का पल्लू खिसक गया और उनको कुछ शर्म लगी, लाज सी लगी, कुछ अंग वंग देखने लगे उनके, लेकिन उनको गुस्सा भी आ गया कि ऐसा कौन दुष्ट है जो इस तरह की हरकत मेरे साथ कर रहा है और मेरे पतिव्रता धर्म पर प्रहार करना चाह रहा है, और श्राप देने के लिए एकदम तैयार हो गई। जैसे ही वो श्राप देने वाली थी कि तब पवन देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे अंजना, मैं तुम्हारे पतिव्रत को नहीं कोई चोट पहुंचाना चाह रहा, तुम बेकार में गुस्सा कर रही हो, डर रही हो। मैंने तो बस अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से विभूषित कर विलक्षण विवेकशील पराक्रमी पुत्र प्रदान किया है, और मैंने केवल तुम्हारा हृदय से संगम किया है जिससे तुम्हारा शील खंडित ना हो, ताकि तुम्हें मेरी तरह, मैंने बोला था मैं ही पुत्र बन के आऊँगा तो मेरा ही अंश तुम्हारे अंदर विराजमान किसी प्रकार से होना चाहिए था, ताकि तुम्हारा पुत्र जो है महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांगने और छलांग मारने में मेरे जैसा हो। माता अंजना तब प्रसन्न हो गई, उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया और वायुदेव की पवित्र कृपा से अंजना जी गर्भवती हुई और एक गुफा में तब उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। कल्प वेद से कुछ लोग कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी हनुमान जी का अवतरण मानते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण आदि ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव के 11वें अवतार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को श्री हनुमान जी का पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, उनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ और उनके जन्म से ही प्रगति में ऋतु परिवर्तन हो गया, सर्वज्ञ रम्यता विराजने लगी, दिशाएं प्रसन्न हो गईं, शिव सूर्यदेव की किरणों में बहुत ही मृदुता भर गई, नदियों में स्वच्छ जल बहने लगा। ऐसा जन्म था बजरंगबली महाराज का। तो
ये कहानी है हमारे पूज्य, हम सबके प्रिय कलयुग के राजा भगवान हनुमान की। आशा करता हूँ कि आपको ये कथा, ये कहानी अच्छी लगी होगी। आपको हमारे चैनल पर बने रहिए, इसी तरह की कहानी और आध्यात्मिकता से और सनातन धर्म से जुड़े हुए तमाम पहलू हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप सबका जीवन शुभ हो। भगवान राम, हनुमान जी की कृपा, सीता मैया की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राम, जय हनुमान।